बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और धमाकेदार खबर यह है कि क्या पाकिस्तान के जज किसी से पूछकर फैसला लिखते हैं? पाकिस्तानी जज फैसला लिखने से पहले किसकी डिक्टेशन लेते हैं? इस हवाले से एक बड़ा और अहम तरीन ऐलान किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने, और इसके साथ साथ सेनेट से भी जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की एक बड़ी गवाही सामने आई है, एक अहम तरीन और एक्सक्लूसिव वीडियो की सूरत में। वो वीडियो भी इस अहम तरीन वीलाग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जजेस का किरदार क्या है, पाकिस्तानी जजेस की मराहत क्या है, पाकिस्तानी जजेस कितनी पेंशन लेते हैं, कितनी तनख्वाह लेते हैं, पाकिस्तानी जजेस का इंसाफ की फरामी में पूरी दुनिया में कितनवा नंबर है और क्या किरदार है। अहम तरीन चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं और दूसरी जानिब फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एक अहम तरीन बयान भी आपके सामने रखेंगे। पहले चलते हैं चीफ जस्टिस गुलजार के बयान की तरफ, उसके बाद आपको यह सेनेटर मुश्ताक की एक अहम तरीन वीडियो भी इस विलाग के अंदर हम आपको दिखाएंगे। तो जनाब, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा है कि वो किसी के कहने पर या किसी इदारे के दबाव पर कभी कोई फैसला नहीं करते, ना कभी कोई फैसला दिया। लेकिन तफसीलात क्या हैं, बहस क्या छिड़ गई है इस बयान के बाद, और ये जो वीडियो सामने आई है सेनेटर मुश्ताक अहमद की, ये क्या बता रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार जो है वो लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और बैकग्राउंड इसका यह है कि चंद दिन पहले चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, और मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्कल्स की जानिब से भी इस किस्म की बातें जो हैं वो आती रहती हैं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शरीफ माफिया और शरीफ फैमिली के हवाले से माजी में जजेस ने जो फैसले दिए, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए, उन पर कई सर्कल एतराज़ात करते रहते हैं कि शरीफ माफिया गुज़श्ता तकरीबन 30 बरसों से उनकी कनेक्टिविटी है पाकिस्तानी अदलिया के जजेस के साथ। आज क्या कहा चीफ जस्टिस गुलजार ने, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि हमें रोकने की आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई और किसी के कहने पर या किसी इदारे के दबाव पर कभी कोई फैसला नहीं किया। ये इंसानी हकूक के अलमबरदार मरहूम आसमा जहांगीर की याद में तकरीब थी और इसमें उन्होंने कहा, जनाब इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर यह तकरीब थी और इस तकरीब में उन्होंने कहा कि अली अहमद कुर साहब ने अगर मेरी अदालत के बारे में कोई बात की तो मैं इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा। मेरी अदालत में जज इंतहाई तनदेही के साथ मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मातहत अदालतें भी लोगों की फलाह के लिए काम कर रही हैं। उनका कहना था कि यह बयान देना कि हमारी अदालतें मातहत हैं, यह गलत है, कोई हमें अहकामात नहीं देता, मुझे कभी किसी ने कोई डिक्टेशन दी, ना मेरे किसी जज ने ऐसा किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अली अहमद कुर्द को मुखातिब करते हुए कहा कि आप शाया होने वाले फैसलों को पढ़ें और देखें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट आजादाना तौर पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बयान देना कि हम किसी के दबाव में काम कर रहे हैं यह गलत है। मुझे ऐसा कोई मौका याद नहीं है कि किसी के कहने पर या किसी इदारे के दबाव पर कभी कोई फैसला दिया हो। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। मैंने कभी कोई फैसला किसी के कहने पर किया, ना किसी की जरूरत है कि मुझे कुछ कहे। उनका कहना था कि फिर भी इस तरह फैसले किए जाते हैं, कहीं कहीं गलत फैसले आते हैं, कहीं सही फैसले। हर एक को इख्तलाफ राय का हक है, लेकिन अपने इख्तलाफ को साबित करें, यही हमारी अदलिया की खूबसूरती है, क्योंकि एक जज जो है वो दूसरे जज से किसी भी फैसले के ऊपर इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन दबाव जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि फैसले जो हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की कि किसी भी गैर कानूनी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगी पाकिस्तानी अदालत, पाकिस्तानी जुडिशरी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। यह बात उन्हें कहने की जरूरत क्यों पेश आई, यह भी काबिल गौर है। उन्होंने यह भी कहा कि उसी दिन से काम छोड़ देंगे जिस दिन कोई गैर कानूनी सेटअप आया, और माजी में भी जब गैर कानूनी सेटअप आया तो माजी के अंदर भी हम काम जो है वो छोड़ चुके हैं और ऐसा हम माजी में भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमेशा से पाकिस्तानी अदलिया जो है वो जमहूरियत के साथ खड़ी है। अपने मुतालिक उन्होंने ये कहा कि वो जमहूरियत के साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ताहम माजी के अंदर पाकिस्तानी जमहूरियत का इस हवाले से जो किरदार रहा, इस पर लोग सवाल उठाते नजर आते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर गुज़श्ता 20 बरसों ने
20 बरसों के अंदर पाकिस्तानी जुडिशरी का जो किरदार रहा उसके ऊपर भी जो है वो लोग बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर यूसुफजई गिलानी का फैसला और नवाज शरीफ के दौर के अंदर नवाज शरीफ का फैसला, जिसके ऊपर बाज़ लोग एतराज़ात उठाते नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल आईनी और कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को जो है वो अदालतों से नाअहल किया गया। उस हवाले से डिबेट तो एक चलती है, लेकिन बहरहाल अदालतों के फैसले जो हैं वो पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं, माने जाते हैं। अब आपके सामने हम वो वीडियो रखते हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी अदलिया है उसके मुतल्लिक वो क्या कह रहे हैं, तफसीलात जानिए। जी दुख है कि हमारे मुल्क की जजिस की जो मराहत है, पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी तकरीबन 10 ममालिक जिनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जजिस को मराहत और सहूलियात मिलती है उसमें आती हैं। और इंसाफ की फराहमी में हमारी जुडिशरी का नंबर है 124वां। मुझे हैरत होती है, ये अफसोस की बात यह है कि जजिस की मराहत और सहूलियात में पाकिस्तान 5 और 10 पहले 10 ममालिक पे है दुनिया में, और इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान 124वीं नंबर पे है। मिस्टर चेयरमैन, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है 2020 की जो सर्वे है उसमें 180 ममालिक में हमारी जुडिशरी 120 नंबर पर आ गई है। और हमारी जजिस की तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि एक जज की पेंशन जो है वो 6 और 7 लाख है। और मुझे नेशनल बैंक के एक बंदे ने बताया कि जिस दिन किसी जज की पेंशन की अदायगी होती है तो हम बाकी पेंशन से कहते हैं कि आज चले जाएं, आज बाकियों को अदायगी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तादाद में तो पेंशन लेते हैं, लेकिन इंसाफ कहां है? मराहत है, सहूलियात है, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, प्रोटोकॉल है, लेकिन 2.1 मिलियन पेंडेंसी है और कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। और सुप्रीम कोर्ट का और आला अदालतों का दरवाजा वो सोने की चाबी से खुलता है। जिसके पास सोने की चाबी नहीं है उसको अदालत तक रसाई मुमकिन नहीं है। इंसाफ खास तबके तक महदूद है। गरीब अवाम पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ से वो महरूम है। मिस्टर चेयरमैन, जज साहिबान कहते हैं कि कोई सेक्रेट काव नहीं है, कोई सेक्रेट काव नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन मैं जज साहिबान से पूछता हूं, जब ये पेंडेंसी है, जब आप लोगों की कारकर्दगी ये है, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में आप लोग सेक्रेट काव तो नहीं बने हुए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में, तौहीन अदालत की आड़ में क्या हमारे आला अदलिया और हमारे जस्टिस साहिबान वो खुद सेक्रेट काव तो नहीं बने? अगर उनका कोई अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, अगर कोई उनका खुद एहतसाबी का निजाम है, अगर उनके खुद कोई जायजा और परफॉर्मेंस को गेज करने का निजाम है, तो फिर 2.1 मिलियन मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में क्यों हैं? ज़रा गौर कीजिए, सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के, उनकी दिल दहला देने वाली ये तकरीर है सेनेट के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर उस तरह से उसे रिपोर्ट नहीं किया गया। हम इस वीलाग के अंदर एक्सक्लूसिवली ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह दावा किया कि पाकिस्तानी अदलिया ख़ास तौर पे बड़ी अदालतों के अंदर इंसाफ का ताला सोने की चाबी से खुलता है। उन्होंने कहा कि जो है वो आला अदलिया ये कहती है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तौहीन अदालत के कानून के पीछे छुपकर आपने खुद को मुकद्दस गाय बना रखा है। ऐसा कहना है सेनेटर मुश्ताक अहमद का कि जब भी अदालतों के हवाले से बात की जाती है, इंसाफ की फराहमी ना किए जाने के हवाले से बात की जाती है, तो तौहीन अदालत के इल्ज़ामात लगाकर तौहीन अदालत के केसेस चलाए जाते हैं। ऐसा कहना है सेनेटर मुश्ताक अहमद का। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा उस अहम वाक़े की तरफ कि जब इमरान खान ने अवाम से बात करते हुए ये कहा था कि लाहौर की अदालत ने नवाज शरीफ को किस तरह से मुल्क से बाहर भेज दिया, और उसके बाद नवाज शरीफ झूठ बोलकर जाली और जो वो जाली रिपोर्टें जमा करवा कर मुल्क से बाहर पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि वो एहतसाब के निज़ाम के अंदर इदारे जो हैं वो जब सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं तो अदालतों से लोगों को रिलीफ मिल जाता है। उन्होंने नवाज शरीफ की मिसाल दी थी, इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने मिसाल दी कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर भेज दिया ज़मानत पर, और वहाँ बैठे किस तरह से वो पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, गर्ज के पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें जो है वो जो है उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है, लेकिन नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते। तो उसके नतीजे में एक दरख्वास्त इमरान खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आ गई थी तौहीन अदालत की,
और इसको उसके साथ ज़रा रख कर देखिए कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर 2.1 मिलियन यानी 21 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं। इसके साथ साथ वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जजेस की जो तनख्वाहें और मराहत हैं वो दुनिया में 5वें और 10वें नंबर के दरमियान है, लेकिन अगर इंसाफ की फराहमी की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 124वां है और कई जगह पर कई रिपोर्ट्स में इससे भी नीचे है। यानी इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी क्यों है कि तनख्वाह और बरात की अगर बात कर ली जाए, पेंशन की बात कर ली जाए, तो वो दुनिया में बहुत ज्यादा ममालिक की फहरिस्त, वो ऐसे ऐसे ममालिक की टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तानी जज शामिल हैं, लेकिन इंसाफ की फराहमी की बात कर ली जाए तो वो खास से नीचे नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी ज्यादा पेंशन हैं कि नेशनल बैंक के लोग ये बताते हैं कि जिस दिन जजेस को पेंशन मिलनी होती है उस दिन बाकी तमाम लोगों को मना कर दिया जाता है कि आज आपको पेंशन नहीं मिल सकती। अब इसी तनाजुर में देखकर अगर जो है वो जायजा ले लिया जाए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की स्टेटमेंट का, उनके बयान का, और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो जिस किस्म के रिमार्क्स जो है वो दिया करते हैं अपनी अदालतों के अंदर, उसका भी कि किस हद तक पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ की फराहमी मिलती है, और क्या अक्सर लोग ये बात भी करते हैं कि इस आला अदलिया के अंदर सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को जो है वो जल्द इंसाफ मिलता है, गरीबों को जल्द इंसाफ जो है वो क्यों नहीं मिलता। तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये बात वाज़ह तो कर दी कि वो किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं लिखते, और इस हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद जो बात कर रहे हैं ये एक मरतबा फिर इस किस्म के सवालात ये गुफ्तगू पैदा कर रही है कि क्या पाकिस्तान के जजेस किसी के कहने पर, किसी की डिक्टेशन के ऊपर फैसले लिखते हैं। ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।